जी, अच्छा स्टूडेंट्स 1.2 तो ख़त्म हो गई थी, आखिरी सवाल हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है। अच्छा 1.3 जो एक्सरसाइज आप चलेगी फर्स्ट ईयर की आज, वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सवाल है ये असल में देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इतना भी लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा इसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, लेकिन ये शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग का इसका सिलसिला है नहीं, ठीक है। लेकिन अभी मैं मिड्स में क्या पता अभी जाए, तो ये हमारे हिसाब से तो ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट में ही दिया जाता है, लॉन्ग में नहीं दिया जाता, तो उस हवाले से अब इसमें कितने चांस है आने का शॉर्ट में, तो थोड़ा मेरे हिसाब से तो कम चांस है। तो बहरहाल ये सवाल एक है, बड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। दो वेरिएबल्स हैं W और Z, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। सवाल क्या है? सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। देखिए कॉम्प्लेक्स का नाम अगर आ गया तो जाहिर सी बात है आयोटा तो लग गया, W वाले इसमें देखें आयोटा लगा हुआ है, और Z में भी एक आयोटा लग गया है। तो खैर ये दोनों कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स वाले हो गए इस तरह से। दोनों इक्वेशन आपकी बन गई है 3z प्लस ब्रैकेट आया 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, इसको ओमेगा ना पढ़िएगा, डब्ल्यू है ये, ठीक है, वेरिएबल डब्ल्यू है ये, इजिकल टू 11 माइनस आयोटा, ये बन गई इक्वेशन 1। सेकंड ब्रैकेट सेकंड इक्वेशन है ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इजिकल टू -1 प्लस आयोटा, इक्वेशन 2 हो गई। बुक का सवाल है, फर्स्ट पार्ट है इसका, सही है। हमने करना ये है कि डब्ल्यू जेड निकालना है, तो एक खत्म होगा तो दूसरा निकालेंगे। हम फिलहाल चाह रहे हैं कि जेड खत्म करवा दें। खत्म कराने का तरीका है कि इनको इनके कोफिशिएंट को हम सेम कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट ये ऐड करा दें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तरीका ये होता है कि z का कोफिशिएंट है 2 माइनस आयोटा, उस z का है 3, तो इसके 3 से इसके कोफिशिएंट को उसके z से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैंने एक जुमला लिखा है सॉल्व के बाद, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 माइनस आयोटा, यानी कि जो 1 है इसके कोफिशिएंट z के 2 माइनस आयोटा से पूरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक पूरी मल्टीप्लाई की जाएगी, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, और ये 2 है इसको हम इसके कोफिशिएंट यानी कि 3 से पूरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आइए पहली वाली इक्वेशन हो रही है 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, ये रही पहली इक्वेशन। तो 3z को जब हम 2 माइनस आयोटा से करेंगे तो उसको लिख देंगे 3 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, ये बाद में लिख देगा z, ठीक है। फिर ये वाला भी होगा 2 माइनस आयोटा से, बाकी जो पहले से लिखी है वो ऐसी रहेगी, ठीक है, ये देखिए आप। और 11 माइनस आयोटा वो भी सेम रहेगा, और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से नीचे वाली को हमने 3 से किया है, तो 3z और 2 माइनस आयोटा इस तरह से इस शक्ल में लिखते हैं आप। 3 से W हुआ तो 3W हो गया, 3 से -1 प्लस आयोटा है वो भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा है आगे एंड सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, जब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करा लें एक दूसरे के कोफिशिएंट z वाले के साथ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और इसको हम करा देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हम कराएंगे दोनों इक्वेशंस, तो ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, तो ये हमारा जो है कि यहाँ तक पहुंचे। आप देख सकते हैं दोनों सेम हो चुके हैं, इसलिए z प्लस माइनस तक कट गया। z की टर्म आप देख सकते हैं फिनिश हो गई है, अब सिर्फ w की रह गई है। ऊपर w देखिए क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, तो ये सब ऊपर आ गया। नीचे आपकी साइन चेंज हो गई है, माइनस से प्लस हो चुकी है, तो प्लस लिख देंगे आप, 3w ये आपकी आ गई। अब माइनस नहीं लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है। राइट पे चलते हैं, राइट पे क्या हुआ, 2 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा एक साथ लिख दिया हमने, साइन माइनस की इधर आ गई आपके पास, 3 इंटू -1 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। अच्छा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। 2 2 जा 4, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस का 1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस में पहले से अगर है तो हो जाएगा प्लस का 1, ये बात आप पहले कर चुके हैं, देख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5w। अच्छा इधर 5w इधर 3w, तो 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8w हो गया। राइट पे चलते हैं, 2 को 11 से किया, 2 11 जा 22, 2 आयोटा जा -2 आयोटा, -1 11 जा -11 आयोटा। अच्छा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। -3 को हमने किया -1 से पहले, तो हुआ माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, ये देख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर -1 आ गई। इन दोनों को ऐसे लिखा है शुरू में भी। अच्छा शुरू में जो था ये 22 था, -2 आयोटा -11 आयोटा, 11 और 2 13 हो गए, ठीक है। ये 13 आयोटा हो गया 22 माइनस 13 आयोटा -1,
प्लस 3 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब सिर्फ रियल पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ किस तरीके से। तो 22 में से 1 गया, 21 बचा, 21 में 3 ऐड किया तो 24 आ गया। ठीक है। 16 3 माइनस का 13 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 13 और 3 16 हो गया, तो माइनस 16 आयोटा हो गया। तो 24 माइनस 16 आयोटा, इधर से ये 5 और ये 3 8 आयोटा, तो ये आपको 8 डब्लू, तो 5 और 3 8 डब्लू हो गया लेफ्ट साइड पे। इधर आया 24 माइनस 16 आयोटा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको डब्लू मालूम करना है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आगे डिवाइड हुआ, ऊपर से हम देख रहे हैं 8 कॉमन जा सकता था, वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो 8 3 24, 8 2 होता है 16, ये नीचे का 8 ऊपर का 8 कैंसिल हो गए, तो डब्लू का आंसर आपके पास आ रहा है 3 माइनस 2 आयोटा। तो एक चीज था आपको बोला था डब्लू मालूम करो, तो वो आपकी आ गई है, अब सिर्फ जेड रह गया है। तो डब्लू को आपकी मर्जी से 1 या 2 किसी एक में भी जब पुट करवाएंगे तो जेड की वैल्यू निकल आएगी, जेड की, ठीक है, जेड की वैल्यू। तो हमने चूज किया कि भाई चलो 1 में पुट करा लेते हैं, हमें ये ज्यादा इजी लगी, आप चाहो तो 2 ही कर सकते हो आप लोग। तो 3z ये आपने लिखा हुआ, 2 प्लस आयोटा वो ये रहा लिखा हुआ, w की जगह पर आएगा बस 3 माइनस 2 आयोटा, और इजिकल्स टू 11 माइनस आयोटा, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये 3z ऐसी रहेगा, 2 3 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 6 हुआ, 2 2 माइनस 4 आयोटा हो गया, प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर रियल -1 होती है, तो पता है आपको। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होती है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2 हो जाएगा, अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू -1 होती है। आगे चलते हैं, तो ये 3z लिख दिया आपने, प्लस का 6 आ गया। अच्छा -4 आयोटा है, प्लस 3 आयोटा, कितना हो गया, 4 में 3 गया 1, माइनस का 1 आयोटा, 1 लिखते नहीं है तो माइनस आयोटा हो गया। फिर उसके बाद ये आपका 2 लिखा हुआ था, राइट साइड पे 11 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये हुआ कि 3z ऐसे लिखा हुआ है, ये 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का आयोटा हो गया, 11 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। ये आपका 3z आ गया, प्लस 8 वहाँ के -8 हो गया, माइनस 8 वहाँ के प्लस आयोटा हो गया, प्लस माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, 11 से 8 गया, 3 बचा, ये 3 नीचे आगे डिवाइड हुआ, 3 3 कट गया, 3 1 3 टेबल से कट गया, तो z इक्वल टू 1 आ गया। हेंस w की वैल्यू जो आपसे कहा था वो भी आपकी आ गई, 3 माइनस 2 आयोटा, ये रही, और z की वैल्यू आपके पास अभी भी z 1 आया, तो z इक्वल टू 1। हेंस इस तरह से लास्ट में आंसर लिख करके छोड़ दें, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा 1 इक्वेशन है, 3 माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा इक्वेशन 2 है ये। तो वही वाली बात जो पहले पार्ट में चल रही थी कि इसके कोफिशिएंट को उसके साथ, उसको के साथ, ताकि दोनों z सेम हो जाएं और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो आपने लिखा कि भाई मल्टीप्लाई 1 बाई 3 माइनस आयोटा, इसको 3 माइनस आयोटा से कर रहे हैं, और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आइए इसको ऊपर वाले को जब 3 माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या होगा। ये आपने 2 लिख दिया, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, और ये z आपके सामने ये रहा, 3 प्लस आयोटा भी 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, w आपका ये रहा, 9 माइनस आयोटा भी आपका मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा से 1, ये 2 और ये 3, तीनों मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन 1 में कर दिए, जबकि इक्वेशन 2 को हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2z 3 माइनस आयोटा ये आपका आ गया, माइनस का 2 आयोटा 2 ये आपका आ गया, और 2 से -1 प्लस आयोटा ये आपका आ गया। उसके बाद हमें आपको बताया सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो नीचे की सिर्फ नीचे वाली साइनें क्या होंगी चेंज, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, z तो कैंसिल हो गया। ये आपका ऊपर वाला 3 माइनस आयोटा 3 ये आपका w इसके साथ आ गया, प्लस 2 आयोटा w नीचे है, तो लेफ्ट साइड ये रही, राइट पे आ जाते हैं, राइट पे है 3 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन ये वाली आ गई, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा आपका आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, तो इसका तो सिलसिला हो गया 10 और w, इधर आ गया 2 आयोटा w, ये दोनों तो इधर लेफ्ट के हो गए, इनमें से हमने 2 और w कॉमन निकाल लिया, फिर 2 5 10 और एक आयोटा बचेगा। अब इधर इधर भी देख लेते हैं इधर क्या हुआ, तो इधर ये हुआ कि 3 9 जा 27, 3 आयोटा जा -1 9 माइनस आयोटा हो गया, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, माइनस का 2 आयोटा हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपने देखा 27। अच्छा ये आप देख सकते हैं -9 -3 कितना हो गया, -12 आयोटा हो गया, ठीक है।
फिर ये आपका +2 आ गया, माइनस का 2 आयोटा हो गया। अच्छा 27 में से ये 1 गया पहले, माइनस हुआ 26 और 2 कितना हो गया 28 हो गया, -12 -2 -14 आयोटा हो गया। इन दोनों में से मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाला, जहाँ तो 7 रहा था, अब चाहे तो 7 निकाल, लेकिन मैंने 2 किसी वजह से निकाला, आपको पता चल जाएगा अभी। 2 हमने कॉमन निकाला, 2 14 जा होता है 28, 2 7 जा होता है 14, ये 2 आपका बाहर आ गया, इस तरह 2 था तो इसीलिए मैं 2 बाहर निकाला, दोनों तक के 2 कट जाए, कट गए, इधर भी डिवाइड होकर कट जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बचा है W और 5 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ बचा है 14 माइनस 7 आयोटा, तो ये जो 5 प्लस आयोटा W के साथ था नीचे आके डिवाइड हो गए, किससे? 14 माइनस 7 आयोटा से, ये जो डिवाइड हो गए। हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आपको पता है आयोटा कभी नीचे फ्री नहीं छोड़ते, तो आयोटा को खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट 5 प्लस आयोटा क्या होगा, 5 माइनस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर से ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे ये 2। अच्छा नीचे वाले पहले देख लें, आसान है, a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये आपका हो गया आयोटा का स्क्वायर, ये देखिए ये, इसके बाद मैंने ये स्टेप यहाँ किया हुआ है, आयोटा स्क्वायर ये रहा। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया, 25 और 1 नीचे कितना आ गया 26, तो नीचे का तो प्रोग्राम मैंने बता दिया सारा। अब ऊपर के देखते हैं, 14 फायदा 70, 14 माइनस आयोटा माइनस 14 आयोटा, 7 फायदा 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये 14 35 कितना होता है -49 आयोटा, और ये प्लस से -7 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस प्लस माइनस 7 1 7 -7 हो गया। अच्छा 70 में से 7 माइनस कराएंगे 63 रह जाएगा, माइनस का 49 आयोटा, नीचे जो आपको मैंने पहले बता दिया था, तो वही इसका आंसर लास्ट आया। W का आंसर क्या है आपके पास 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26, W आ चुका है। अब इस W की वैल्यू को हम 1 या 2 में किसी एक में जो हमें आसान लगेगी हम वहाँ पुट करा के निकाल लेंगे Z की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, फिर W आपकी वैल्यू आ चुकी है, W की है 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26। अच्छा इस हम W की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट W इन इक्वेशन नंबर 1, तो W की वैल्यू को 1 इक्वेशन में पुट किया जाएगा, ठीक है। और 1 जो इक्वेशन थी वो आपको पता ही है क्या थी, वो देख सकते हैं आप, लिखी हुई थी वहां पर स्टार्ट में, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, तो ये पहली इक्वेशन में यहाँ रखी, सिर्फ यहाँ W की वैल्यू पुट हुई है, ये आपका W की जगह थी, ये W की जगह पे जो इसकी वैल्यू थी वो आ गई 63 माइनस 49 अपॉन 26। खैर अब तो बहुत सिंपल वर्क रह गया, 3 को 63 से करेंगे तो 189 आएगा मल्टीप्लाई करके, 3 को 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 147 आएगा माइनस आयोटा के साथ, और प्लस आयोटा को 63 से करेंगे प्लस 63 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 26 आपका आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है माइनस का 1 होती है, 47 माइनस का है और प्लस 63 एड सब्ट्रैक्ट करा, -84 आयोटा आएगा। अच्छा ये तो राइट हैंड साइड तो ऐसे चलती रहेगी आखिर काफ़ी टाइम तक। यहाँ पे देखिए 189 आ गया, अच्छा माइनस माइनस प्लस 49 हो गया, -84 आयोटा, 189 49 ऐड किया, 238 -84 आयोटा अपॉन 26। अब हम ये करेंगे, ये जो प्लस की पूरी वैल्यू है ये पूरी फ्रैक्शन समेत वहां चली जाएगी, तो ये पूरी किस में हो जाएगी माइनस में, अभी किस में है प्लस, वहां गई तो माइनस, ठीक है। 9 माइनस आयोटा पहले से लिखा हुआ था उसको छोड़ दें, ये प्लस वहां गया माइनस हो गया, ये पूरी चीज वैल्यू वहां चली गई। 26 इसका एलसीएम आ गया, 26 एलसीएम के बाद 26 को 9 से किया, 234 माइनस 26 आयोटा, बाकी ये माइनस साइन से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुई, तो -238 माइनस माइनस प्लस 84 आयोटा। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि ये 234 है, 238 माइनस का, तो माइनस का 4 बच जाएगा, दोनों माइनस हो गए रियल रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी का देखें तो -26 आयोटा है प्लस 84 आयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कराएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस का 58 आयोटा बचेगा, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन निकालने हैं आप, 2 कॉमन निकालने हैं, इसका 2 यहाँ पे भी चल रहा था बहुत देर से 2Z के साथ, तो 2Z का 2 अब इस वाले 2 से क्या आया कट गया, सिर्फ ये Z बचेगा इधर लेफ्ट पर, सही है। राइट पे जब 2 यहाँ पे हमने कटवा दिया तो सेम ऐसी, यानी कि 229 जा 58, 2 2 जा 4 होता है, तो -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26, ये आपकी Z की आ गई वैल्यू, W की पहले ही आ गई थी, Z की आ गई, हैंस लिख करके आंसर लिख दें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन 1 के बाद हम चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो क्लास थी आज 1.2 भी हमने ख़त्म कर ली और 1.3 में हमने क्वेश्चन 1 ख़त्म किया और हम 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट दी पॉलिनोमियल्स एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होता है इसका। देखिए, आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस का 1 होती है, इस बात को समझना है। आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होती है? -1। अगर मैं इस प्लस की जगह, जो ये प्लस आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस लिख दूं और उसको बैलेंस करने के लिए 81 को -1 से मल्टीप्लाई करा दूं, बी स्क्वायर को कुछ ना करूं, तो ये बात एक ही होती है। वो कैसे है कि माइनस माइनस प्लस और 81 बी स्क्वायर, तो ये सेम इसके इक्वल ही है। हमने ऐसा इसलिए किया कि -1 आएगा तो -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर बन जाएगी। ये आपका आयोटा स्क्वायर हो गया, ये -1 इस चक्कर में आया है। अब उसको वापस रिटर्न करेंगे तो प्लस ही आएगा और आयोटा स्क्वायर -1 करके -1 प्लस। तो हमने इसलिए किया कि इसको हमें एज अ कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करना था, ये वजह हुई है। ठीक है, तो ये बन गया जेड का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 आयोटा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक दफा ए प्लस बी, एक दफा ए माइनस बी। तो ये हो गया जेड प्लस 9 आयोटा बी, दूसरा हो गया जेड -9 आयोटा बी। ये इसका छोटा सा एक सवाल था, शॉर्ट में आगे तो आगे, वरना तो वो खास नहीं है। हाँ, सेकंड पार्ट है, ये आ सकता है। सेकंड पार्ट है जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड -5। हमने लेट कर लिया है पी जेड। पी क्या है? स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, और जेड क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो पी जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड -5। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है, अब क्लास 9 और 10 में वैसे ही पढ़ के आ चुके हैं, तो इस पर मैं कुछ बात नहीं करूँगी। हाँ, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन इजिकल टू 0 होती तो हम बनाते हैं। खैर, हमें देखना है कि लास्ट नंबर क्या है, ये 5 है आपका। ठीक है, अच्छा 5 है, इसका फैक्टर निकालेंगे, 5 का फैक्टर। द फैक्टर्स ऑफ 5 आर, अब जाहिर सी बात है 5 फैक्टर का मतलब होता है कि 5 किस किस टेबल में आता है। तो 5 एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद अपने टेबल में आता है 5 के यानी के बने। तो दोनों साइन को चेक करेंगे, +-1 और +-5। क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो पी जेड जेड क्यूब, ये पूरा हमने ऊपर से उतार दिया। हमने लिया फॉर जेड इज इक्वल्स टू 1। हम इसको पुट कराएंगे, जहां जहां आपको जेड नजर आ रहा है वहां वहां वन पुट हो गया। जब 1 पुट कराए, 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 3, और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 1 3 हो गया, +1 -5, ये 5 हो गया, प्लस का -5, प्लस -5 कट के 0 बन गया। अच्छा, 0 जो है वो क्या चीज़ है? 0 जो है वो, उसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है, अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 इसका फैक्टर है, -1 नहीं था। अगर क्या पता हो, लेकिन -1 नहीं है, फिलहाल 1 इसका फैक्टर है। 1 पुट करने से 0 का मतलब, ये आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, क्लास 9 के अंदर, जिसको फैक्टर थ्योरम के नाम से आपने पढ़ा था, इसलिए याद दिला रहा हूँ, आपको फिर याद भी आ जाएगा। 0 आने का मतलब है कि ये जो 1 ले रहे हैं, ये इसका अपना फैक्टर है, तो इसी को लेके चलेंगे। अब आगे चलते हैं। एल्स z इक्वल टू 1 था। अच्छा, 1 यहाँ पे लेफ्ट पर आएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया z-1 इज इक्वल टू 0। सो z-1 इज अ फैक्टर। z-1 क्या चीज़ हो गई? ये एक फैक्टर हो गया किसका? ऑफ पी जेड मतलब इस चीज़ का पूरे का ये फैक्टर हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये भी आप क्लास 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं, बहुत आसान तरीके का है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, z पे क्यूब है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे पहले 1, जेड स्क्वायर का +3 है, उसका कोफिशिएंट आएगा, जेड का 1 है, 1 आ जाएगा, और लास्ट में -5 है, वो आपका -5 आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो कोफिशिएंट्स आ गए। जेड की वैल्यू जो 1 थी, जो उसका फैक्टर था, वो ऐसे लाइन खींचेंगे, पहले यूं करके और फिर यूं करके। ठीक है ना, ये एंड में जो मैंने किया है, ये बेसिकली बाद में बताऊंगा आपको कि इसमें क्या हुआ। अच्छा, ये 1 जो हमने यहाँ लेफ्ट पे रखना है, जो ये होता है जो फैक्टर था आपका, फर्स्ट नंबर एज इट इज नीचे उतार देंगे। 1 अगर है तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 1 एज इट इज नीचे आ गया। अच्छा, 1 को 1 से ट्राई कराएंगे, 1 1 जा 1, इधर आपके 1 आएगा नीचे, दूसरे नंबर के नीचे आएगा। 3 1 ऐड हो गया, 4 हो गया, फिर रिपीट करेंगे 1 इंटू 4, 1 4 1 जा 4, ये आपका 4 आ गया इधर। 1 और 4 ऐड हुआ, ये 5 हो गया, फिर रिपीट करेंगे 1 इंटू 5 करेंगे, 1 5 जा 5, और 5 ये यहाँ पर आ गया, किसके नीचे? -5 के। -5 + 5 नीचे कट के क्या हो गया? 0। 0 रिमाइंडर बच गया, मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है। वी गेट मतलब हमने क्या देखा
कि जेड क्यूब प्लस 3z प्लस जेड माइनस 5 डिवाइड हमने किया किसके साथ? अच्छा, ये जो जेड इक्वल टू 1 था, 1 वहाँ के माइनस का 1 हो गया, तो जेड माइनस 1 सब में बेसिकली इसको कहेंगे कि डिवाइड हुआ है। जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इससे डिवाइड हुई है इस प्रोसेस के थ्रू। इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया है, और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है, आइए इसको आंसर देखते हैं। 1, 4 और 5। अच्छा, देखें ये 5 जो है वो ये लिख दें +5, राइट से शुरू करें, ये 0 हटा दें, ये तो रिमाइंडर आ गया। +5 ये देखें, उससे पहले क्या है +4, यहाँ लिखेंगे +4, और जो वेरिएबल z चल रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले 1 था, 1 आया इंटू जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये z है, जेड स्क्वायर है, एक और नंबर होता है वो z⁻3, फिर z4, फिर z5, लेकिन यहाँ पे जेड स्क्वायर तक ही है, लिहाजा आप जेड स्क्वायर तक करेंगे। जेड स्क्वायर बन गया, जेड स्क्वायर हो गया, ये 4z + 5 हो गया। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसमें हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मतलब a 1 हो गया, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट, b जेड कोफिशिएंट 4 हो गया, c 5 आपका लास्ट वाला नंबर हो गया। ठीक है, ए बी सी आ गया, फार्मूला सबको पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4/2। ये सारी वैल्यूज हम पुट करा देंगे, क्योंकि वेरिएबल आपका z का है तो आप यहाँ पे z लिखेंगे, x होता तो हम x लिख देते, फिलहाल z लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस का जो है कि 4 हो गया, ठीक है ना। और इधर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 5 का -20, नीचे आपका 2 1 2 आ गया। ठीक है, ये आपका माइनस का 4 आ गया। 16 में से 20 गया, -4 बचेगा, 4 का रूट 2 होता है, रूट माइनस का मतलब आयोटा होता है। ये आप पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। याद दोबारा बता दूं, रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन आ जाए तो रूट ना लिख करके आयोटा बाहर लिख देंगे रूट के बगैर। ठीक है, और 4 का रूट तो सबको पता है 2 ही होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे ही आ गया। हमने इन दोनों ऊपर में से 2 कॉमन निकालना है, सिर्फ 2 कॉमन निकालना, नीचे 2 था, ये वाला 2 ये वाला 2 कट गया, तो बचा क्या माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी लगाना है आपको, माइनस लगा दीजिएगा। तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरीके से दो साइनों में आया है तो जाहिर सी बात दो साइनों में ही रहेगा। और ये जो यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का 2 प्लस में, ये आप चाहें तो ये वाली लाइन ना लिखें, आप डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। वो ये है कि देखिए, एक दफ़ा प्लस आयोटा, एक दफ़ा माइनस आयोटा है। जब प्लस आयोटा आएगा तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, जब माइनस आएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 लेफ्ट पे गया तो क्या हो गया प्लस का 2, और माइनस का आयोटा गया तो प्लस का आयोटा हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ क्या हुआ माइनस का 2 तो प्लस आ गया। फिर हम करेंगे, अगर प्लस का आयोटा लिया तो वहाँ पे क्या माइनस का आयोटा हो जाएगा। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। ये z-1 क्या था, वो फैक्टर था जो पहले आ चुका था, तो उसके 3 फैक्टर्स हो गए, एक ये 2 और ये 3, हैंस द रिक्वायर्ड 3 फैक्टर्स, ये आपका आंसर आ गया। ऑल रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये बिल्कुल सेम सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही करेंगे कि फैक्टर निकाल के चेक करेंगे जीरो किस में आ रहा है, जीरो जो आ गया वो फैक्टर बन जाएगा। फिर सिंथेटिक डिवीजन आपको यूज़ करना है, और यूज़ करते करते इसको जो सॉल्व करना है वो z की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ इस अंदाज से उसे हम लिख देंगे। खुद से पूरे पार्ट्स करिएगा इंशाल्लाह, और अगर नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा कौन सा पार्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फिर इंशाल्लाह वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस की 1.3 की अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएगी, जो कि 1.3 खत्म हो जाएगी इस तरह से। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन 1 2 हो चुका, क्वेश्चन 3 से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब को शेयर करवाएं, और इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह जल्द एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।